जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मक्षर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मीटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार वृंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के शूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभयाचरण किन्ह नहीं काऊ। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभयाचरण किन्ह नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तई प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम मितयति राम कृपा सुख पूंज, देखौ नैन बिरंचि शिव सब जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, जानबु सुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो,
मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे कागभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण ताक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ 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 साधते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, अमम पद नहीं बांधी बर डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममता रूपी धागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे ही बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धानु जैसे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धानु जैसे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देहा नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और किसी के निहोरे अर्थात कृतज्ञता बस मैं देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयंबुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेमय पारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं,
वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। भगवान ने एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निसफल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रामन क्रोधयन निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दिन्हु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए दशमात, असोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, ये बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षस के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी
नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, अकेई विदितरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झप जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव, लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है या सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारा कुल गुर जलधि काई उपाय विचार, अबिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे सखा, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बताएंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाई, सखा कही तुम नीति उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र नय हलछि मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत दुख पाया। नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा, अदैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहासी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए,
पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तेम ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदे। और प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाव, अतिश प्रेम गा बिरति दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जान, सकल बांधी कपिस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी की स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास लाए। कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेई को सलाधीश कयाना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी का सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। कहु मुखागढ़ मूरसन मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हार। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उसको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्द संदेशे को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कह देना। कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, और नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम।